और रक्षाबंधन पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज आता है कि अरे भाई हो तो रावण जैसा। सीता माँ वॉज नॉट द ओनली लेडी। सीता माँ केवल एक स्त्री नहीं थी जिसपे हाथ डाला था रावण ने कितनी ही स्त्रियों को उनका बलात्कार किया था। ऐसे करके वो बोलता है कि मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ी तो तुमको मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। ये सुन के थोड़ा गुस्सा जैसी लग रही है कि रावण को तो हम आजकल ना ऐसा ट्रेंड आ गया है कि जिनको हम विलन्स मानते हैं, विलन्स तो क्या बट ये जो एंटी हीरोज हम मानते हैं उनका महिमा मंडन करते कहीं ना कहीं। और ये क्यों होता है? ये जो शिव तांडव स्तोत्रम वो उन्होंने बनाई थी कि नहीं, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कहीं पर भी, इसलिए शूर्पणखा को विधवा करने का काम रावण ने किया। ठीक है अमी मैम, आपका अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आपको और आपके सारे दर्शकों को। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अमी मैम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आज के इस पॉडकास्ट का थीम हम रखेंगे विलन्स ऑफ महाभारत एंड विलन्स ऑफ रामायण। क्योंकि विलन एक ऐसी चीज होती है ना कि विलन ही हीरो को बनाता है। ठीक है, हमने श्री राम को बहुत जाना, बहुत समझा, हमारे आराध्य है। श्री कृष्ण को बहुत जाना, बहुत समझा और समझते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे हम इन विलन्स को जाने और ऐसी बातें जाने जो अभी तक हमने नहीं सुनी है। सो आपका फेवरेट विलन कौन है? वो सारे अधर्मी थे, उसका फेवरेट कहाँ से हो सकता है? फिर भी सब बहुत चतुर थे। देखिए हमारे में ना, हम किसी को ऐसे विलन मतलब पूर्णतः काला हीरो जैसे हम गॉड और डेविल ऐसे नहीं मानते हैं। ठीक है, वो सारे हमारे ही लोग हैं। उनका जो गुण कर्म है उसके कारण वो अच्छे या बुरे बनते हैं, उसके कारण वो धर्मी या अधर्मी बनते हैं, है ना। तो जिनको हम विलन मानते हैं, आप देखिए वो सबके सब, आप फिर वो इतिहास के ले लो या पुराण के ले लो, बहुत एकम्प्लिश थे, बहुत वर्ष तपस्या करी। शिवजी ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिला है ना, और वो वरदान जब पावर आ चुका उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उसके कारण वो लोग या तो अच्छे में आते हैं, धर्म में आते हैं, या अधर्म में आते हैं। ठीक है, इसलिए तपस्या तो उनकी भी पूर्ण थी, शक्ति उनमें भी थी। बट शक्ति जो है, जैसे कृष्ण कहते हैं ना, 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर बुद्धि भी है, शक्ति भी है, पर वो तमस के गुण से भरपूर है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, लोगों को परेशान करने में, लोगों पर अत्याचार करने में, आप ही भगवान हो ये मान लेने में, उनको हम विलन मानते हैं। और जो सात्विक, जिनकी बुद्धि सात्विक है, जिनके कर्म सात्विक है, जिनकी शक्ति सात्विक है, वो लोगों के भलाई के लिए करेंगे परपीड़नाय, कि दूसरों को परेशान करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल करता है वो विलन है, और दूसरों के भलाई के लिए जो करता है वो हीरो है। यहाँ पर मैं एक चीज़ अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक करी है, जब आपने कहा कि ये बलशाली हैं, बुद्धिमान भी हैं सारे के सारे। और इवन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, रामचरितमानस में एक चौपाई है जो रावण कहता है शूर्पणखा से कि खर दूषण मोही संबलवंता, तिन्हई को मारो बिन भगवंता। ये खर दूषण मेरे समान बलवान थे, इनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। ही नोज कि वो आ चुके हैं, मेरा गेम होने वाला है। बट चाहे हम रावण को ले लें, चाहे हम कंस को ले लें, चाहे हम हिरण्यकश्यप को ले लें, इनके डिज़ायर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े हैं कि विष्णु को हरा देंगे, स्वर्ग अपने जेब में रख लेंगे, और उस डिज़ायर के लिए ये तपस्या, मेहनत, इनको पता है कि रास्ता यहीं से होकर जाना है। तो सबसे पहले तो अमर कर दो, अमर नहीं हो रहे तो फिर यहाँ ना मरूँ, वहाँ ना मरूँ, ऐसे वैसे वरदान मानते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली तो है, आपका डिज़ायर अगर बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है, तो चाहे आप सुर हो, असुर हो, इंसान हो, चाहे यक्ष हो, आपको मेहनत के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा, वो तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैं इस तरह से इस पॉडकास्ट को करना चाहता हूँ कि भले वो अधर्मी थे, पापी थे, बट कुछ चीज़ें तो उनके अंदर थी जिनसे कि हम कुछ तोड़ मरोड़ कर अपने लिए मतलब निकाल सकते हैं। उनसे सीखना ये है कि शक्ति है, बुद्धि है, फिर भी आपके कर्मों के कारण, है ना, आपके गुणों के कारण, आपके कर्मों के कारण आपका पतन होगा। वही बुद्धि और वही शक्ति को अगर आप और दिशा में डालते तो आपका और भला हो जाता। जैसे हम रावण से शुरुआत करते हैं। रावण को जब हनुमान जी पहली बार देखते हैं ना, उनके जब वो अशोक वाटिका जाते हैं सीता जी को ढूंढने, फिर सीता जी को तो ढूंढ लिया, फिर अशोक वाटिका का वो विध्वंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा है कि मुझे एक तो लंका की जो शक्ति है, सेना शक्ति है, उसका भाप लगाना है, और रावण को मुझे देखना है। एक बार रावण को देख के रावण को मुझे चेतावनी तो देनी है। तो जब उनको पकड़ के लेकर जाता है इंद्रजीत, और रावण के सामने जब वो प्रस्तुत होता है, तो उसका जो ऑरा देखकर हनुमान जी कहते हैं
अहो रूपम अहो सत्वम, इसको देखो तो सही, इसका रूप देखो, इसका धैर्य देखो, इसका व्यक्तित्व देखो। इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर इसमें अधर्म ना होता तो ये इंद्र के जैसे सभी लोगों पर राज करता। पर मेन शब्द तो वही है ना, पर इसके अधर्म के कारण इसका पतन होना निश्चित है ना। तो सब है पर अधर्म है। अच्छा, और फिर कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण को जब अर्जुन पूछता है गीता में कि लोग क्यों अधर्म करते हैं, लोग पाप क्यों करते हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कि ये जो काम क्रोध, आपने डिजायर की बात करी है ना, कि जब डिजायर इतना स्ट्रांग हो जाए कि भाई आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना, आप सारा वैल्यू सिस्टम, आपका एथिक्स, आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर है। डिजायर क्या है? कि मैं सबसे महान बनने के लिए वो तपस्या करते हैं। तपस्या में अमरत्व मांगते हैं। जब अमरत्व नहीं मिलता तो क्या कहेंगे? अच्छा, इनसे, जैसे रावण कहता है कि ठीक है, लोगों से मुझे अगर देव गंधर्व ना हरा पाए तो मनुष्य क्या हरा पाएगा? मनुष्य तो घास फूस बराबर है मेरे लिए, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकेगा। इसलिए अब मैं अमर हो गया। अब अमर हो गया तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं देव तुल्य हूं, है ना। तो वो पावर इज पॉइजन, हमारे पॉलिटिक्स में किसी ने कहा था, वो बात सही है, पावर इज पॉइजन। वही पावर को आप अच्छे से उपयोग उसका करो तो आप देश की शक्ल बदल सकते हो, देश को विकास की राह पे ले जा सकते हो। और उसी पावर को आप केवल अपने पूर्ता सीमित रखो कि मेरा बस पावर बढ़ता जाए, सब लोग मुझे महान मानने लगे, सब मुझे भगवान मानने लगे, तो वो गलत दिशा में जाएगा। रावण के साथ वही हुआ है। रावण की कोई और ऐसी खास स्टोरी जो नॉर्मल हम लोग नहीं जानते? ठीक है, हम रावण को शिव भक्त मानते हैं, तो आजकल एक बहुत बात चल रही है कि रावण जो है वो तो शिव भक्त था, है ना। उसने तो केवल सीता माँ का अपहरण किया था, पर सीता माँ को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ। कि वो तो बहुत अच्छा था। आजकल उसकी महिमा मंडन हो रही है रावण की, ठीक है, कि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो शिव भक्त था। और हर दशहरा, रामनवमी पे और रक्षाबंधन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज आता है कि अरे भाई हो तो रावण जैसा, है ना, कि रावण ने तो अपनी बहन के लिए लंका का नाश भी होने दिया। और वो तो फेमिनिस्ट था, वो तो फेमिनिस्ट आइकन था, क्योंकि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, रामायण में ऐसी कोई बात नहीं आती। रामायण में उसका कोई कॉन्सेंट या कोई भी फेमिनिज्म दिखता नहीं है। सीता माँ वॉज नॉट द ओनली लेडी। सीता माँ केवल एक स्त्री नहीं थी जिसपे हाथ डाला था रावण ने। रावण ने कितनी ही स्त्रियों को उनका बलात्कार किया था, उनको भगा के लेकर आया था, उनको मतलब किडनैप करके लेकर आया था, कितनी सारी स्त्रियों को। और 3-4 के तो नाम हमें मिलते हैं, बाकी सारों का उल्लेख है, ठीक है, कि वो कितनी सारी बार ऐसा कर चुका है। सीता माँ को हाथ नहीं लगाने का कारण उसके सर पे श्राप होता है। पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा है जिसके साथ ऐसे ही बलात्कार किया रावण ने। पुंजिक स्थला ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ये कहानी है, ठीक है। अब रावण को जो वरदान मिला है वो भी तो ब्रह्मा जी से मिला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर फिर से तुम कैसी ऐसी स्त्री जो तुम्हें नहीं चाहती उस पर जबरदस्ती करोगे, ठीक है, उस पर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसीलिए रावण ने समय दिया है सीता माँ को, इसलिए नहीं क्योंकि ही इज वेटिंग फॉर हर कंसेंट, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो जब ले आया सीता माँ को तब वो पहले बोलता है कि मैं तुमको 12 महीनों का समय देता हूं, अगर तुम स्वयं मेरे शयन पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ब्रेकफास्ट में खा लूंगा। उसके बाद वो एंड में जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका तब वापस उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, अगर तुम मेरे पास नहीं आई शयना मारो, ऐसे करके वो बोलता है कि मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ी तुम तो तुमको मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। ऐसा रावण है, ठीक है, वो सीता माँ की कॉन्सेंट के लिए नहीं रुका है। ये सुन के थोड़ा गुस्सा जैसी लग रही है कि हम माता सीता को कितना आराध्य मानते हैं उनके खिलाफ, और ऐसी चीजें हमारे सामने आती नहीं है तो शायद हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट क्योंकि रावण को तो हम आजकल ना ऐसा ट्रेंड आ गया है कि जिनको हम विलन्स मानते हैं, विलन्स तो क्या बट ये जो एंटी हीरोज हम मानते हैं उनका महिमा मंडन करो कहीं ना कहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम बुराइयां तो हम सब में होती है, कुछ ना कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो सब में होता है। करेक्ट। तो उसको क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हमको लगता है हाँ यार बेचारा ठीक है। और शिव भक्त था तो उनकी शिव भक्ति की कहानी हम सुनते हैं जो वाल्मीकि रामायण से आई है, ठीक है।
शिव पुराण में भी उसका उल्लेख है, पर जो मेन उसका जो कहानी है ना वो वाल्मीकि रामायण से आई है, जिसमें वो शिव भक्त कैसे बना उसकी बात है। तो होता ऐसे है कि जब उसे वरदान मिल चुका है और उसे लग रहा है कि अब ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मिला और अब रावण को लग रहा है कि अब तो वो सर्वश्रेष्ठ, तो वो ना जाके अलग अलग राजाओं को ललकार रहा है युद्ध के लिए। किन्हीं किन्हीं को उसने हराया है, किन्हीं से वो हार चुका है, पर उनके साथ फिर वो संधि कर ली है। ठीक है, कि वो जो सहस्त्रबाहु और कार्तवीर्य अर्जुन वगैरह उनके साथ संधि कर ली है। वाली ने उसे हरा दिया था तो वाली के साथ भी संधि कर ली, पर बहुतों को हराया। ऐसे ही जब वो निकला था सबको चुनौती देते हुए, तब वो कैलाश पहुंच जाता है। अब कैलाश जब पहुंचता है तो पहले तो कुबेर को हराता है। ठीक है, कुबेर के साथ झगड़ा मोड़ लेता है, उनको हराता है, और फिर वो घूम रहा है कैलाश में। तो नंदी जी कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये तो शिव जी का क्रीड़ा स्थल है, तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ पाँव नहीं रख सकते। तो रावण कहता है को अयम शिव, शिव कौन है, शिव कहाँ के है, मुझे कौन होते हो तुम रोकने वाले, और वो भी शिव के लिए। अब शिव तुम्हारे देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ पर आ ही जाऊंगा, तो वो कि मैं कैसे इस पर्वत को ही उठा लूंगा। ठीक है, कि तुम मुझे आने से रोक रहे हो, मैं तो इस पर्वत को ही उठा लूंगा। और वो कैलाश की चोटी को उठाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, बट शिवजी तो शिवजी है, तो शिवजी बस लीला में अपनी मस्ती में अपना एक जो अंगूठा है पैर का उसे दबा देते हैं धरती पर, और उसके कारण रावण के जो हाथ है वो हमको कहा गया है कि वो दब जाते हैं इसके नीचे, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बहुत ही जोर से, इतना जोर जोर से वो रोता है, चिल्लाता है कि दुनिया के जो लोग हैं, विश्व के जो सारे जीव हैं, वो डर जाते हैं और वो भी चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कई बार पता है रात को वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वैसे जोर जोर से, तो उसके कारण उसका नाम रावण हुआ, नहीं तो उसका नाम दशग्रीव होता था। तो फिर इवेंचुअली उसके कुछ मंत्री बोलते हैं कि अरे आपका एक ही छुटकारा है कि आप शिवजी की स्तुति करो। तो फिर वो शिवजी को अपीस करने में लग जाता है, और फिर शिवजी तो बोले हैं, वो फिर मान जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा नाम भी तुम रावण के नाम से जाने। शिव स्तोत्रम उसने वही बनाई थी। तो ये जो शिवतांडव स्तोत्रम वो उन्होंने बनाई थी कि नहीं, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कहीं पर भी। वाल्मीकि रामायण में या इवन शिव पुराण में शिवतांडव स्तोत्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बाद में लिखा गया, पर उसमें ऐसा है ना, रावण रचित एंड में, वो रावण यही रावण है या किसी और ने वो पेन नेम यूज करा है, उसमें डाला है, हम ये नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत बाद में लिखा हुआ है, 7th सेंचुरी वगैरह में लिखा हुआ है। इवन जो छंद उसका है, वो छंद का प्रयोग बहुत बाद में हुआ था, तो वो रावण ने ही लिखा है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं माना जाता। जबकि बहुत लोग ये मानते हैं, पर कोई भी लिखित, कोई भी शास्त्रिक प्रूफ उसके लिए नहीं है। इंटरेस्टिंग। और फिर रावण शिव जी के लिए महल भी बनाता है। उसके बाद तो वो शिव पुराण में घटना है कि नहीं, फिर भी वो ले जाना चाहता है। तो ये रामायण में मिलती है घटना? रामायण में केवल इतना है। ठीक है, रामायण में केवल इतना है कि और वो शिव भक्त, उसके बाद वो शिव भक्त बन जाता है। उसके बाद वो शिव भक्त बन जाता है, ये बात है। पर उसके बाद भी अगर शिव पुराण की आप उनकी घटनाएं देखो ना, तो वो एक वो ऑब्सेसिव प्रेमी नहीं होता कि भाई आप नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, आप मेरी नहीं बात मानोगे, हाँ सर काट दूंगा, ये तो वो ऑब्सेशन है भक्ति से ज्यादा। भक्ति क्या होता है? भक्ति सरेंडर है। भक्ति ये है कि भाई आप समर्पण कर दो अपने आप को, वो चाहते हैं वैसा आप करो, अपनी बात उनसे जबरदस्ती मनवाओ, वैसा नहीं होता है ना। तो उसकी भक्ति जो है वो भी तामसिक है, उसकी महिमा खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण तो कहते हैं भक्ति में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है, कि वो भक्ति भी तामसिक है, जिसको आप ऐसे पागलों के जैसे ऑब्सेशन बना देते हो। क्यों? केवल अपने स्वार्थ के लिए ना, क्योंकि मैं चाहता हूं, शिवजी चाहे या ना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं ना मेरे पास आए। आप सोचो, जिसको हमने इतना बड़ा शिव भक्त हम मानते हैं, तो ये कारण है उनकी शिव भक्ति का भी। काफी नई चीज पता चली आपसे। अम्मी जी, आपने रावण की कहानी सुनाते समय शूर्पणखा का भी नाम लिया, उसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि वो मैसेज आते हैं रक्षाबंधन के टाइम कि भाई हो तो रावण जैसा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को किस प्रकार बदला लेने के लिए उत्तेजित किया। तो हमको शूर्पणखा की कथा तो मालूम है, वो जब जनस्थान में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वास कर रहे हैं, तब वो वहां घूम रही थी। अच्छा, वो जनस्थान में क्यों थी, इसकी एक कथा है। जनस्थान में खरदूषण है, आपने जो भी वो जो पंक्ति बताई है ना, तो खरदूषण जो है वो रावण की कजिन्स है, जिनको रावण ने कहा है कि जनस्थान का जो एरिया है वो आप संभालो।
शूर्पणखा का वहां क्या काम? तो शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा करके काल के जो ट्राइब था उसके एक विद्युत जिह्वा करके जो प्रिंस रहे होंगे उनके साथ हुआ था। कभी तो रावण का कालकेयों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में विद्युत जिह्वा को रावण ने मारा, इसलिए शूर्पणखा को विधवा करने का काम रावण ने किया। ओके, ठीक है, बट चलो हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध में तो ये होता है, ठीक है, तो वो मैं ये नहीं कह रही कि उसने जानबूझ के अपनी बहन को विधवा करने के लिए किया, युद्ध में हुआ, पर जो भी हुआ उसके कारण बहन विधवा हो गई, तो ऑब्वियसली कोई भी दुखी होगा, तो उसका मन बहल जाए, इसलिए शूर्पणखा को जनस्थान में उसी ने कहा कि भाई तुम वहां जाके रहो। जनस्थान क्या है? जनस्थान वो पंचवटी एरिया है दंडकारण्य में। जब आखिर में जहाँ से सीता माँ का अपहरण करा रावण ने, वो जिस एरिया में लोकेशन का नाम है? हाँ, कि आज का कुछ हम नासिक पंचवटी एरिया वो वही एरिया है। ओके। उस एरिया में वो लोग रह रहे होते हैं। तो वो जनस्थान दंडकारण्य वो सारा एरिया तब ये जो खर दूषण है रावण के जो राक्षस वो लोग के निगरानी में होता ना। तो घूमते घूमते शूर्पणखा देखती है श्री राम लक्ष्मण को और मोहित हो जाती है। तो मोहित हो जाती है, फिर हम जानते हैं कि ऐसे सुंदर स्त्री बनकर वो उनके पास आती है और पहले श्री राम से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप मेरे से विवाह कर लो और स्वच्छंद हम घूमेंगे यहाँ पे। श्री राम कहते हैं अरे मेरा तो विवाह हो गया है, देखो मेरी भार्या भी साथ है, तुम जाओ लक्ष्मण से पूछो, है ना। तो वो थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं उस समय। तो लक्ष्मण कहता है अरे मैं तो दास हूँ इनका, तुम मेरे साथ रह के दासी क्यों बन जाना चाहती हो, उससे अच्छा तुम उन्हीं के पास जाओ, है ना। तो श्री राम और लक्ष्मण जब दोनों ही मना कर रहे हैं तो उसे लगता है कि ये जो स्त्री इनके साथ है ना सीता, इसके कारण वो मुझे मना कर रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि अरे तुम ये विरूपा विकृता कि ऐसी बदसूरत सी स्त्री के साथ क्या कर रहे हो, कि सीता तो इतनी बदसूरत है, तुम्हारे साथ इस स्त्री का ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ। वो श्री राम को कहती है तुम मेरे साथ घूमो। तो पर जब दोनों मना कर देते हैं तो उसे बुरा लगता है ऑब्वियसली, और उसे लगता है इस स्त्री के कारण अगर मैं इसको मार दूंगी तो फिर ये दोनों मेरी बात मान लेंगे। तो वो सीता जी पे अटैक करती है, उनको मारने के लिए अटैक करती है। अब जब सीता जी को प्राण हरने का जब प्रयत्न हुआ तब श्री राम सीता जी को बचा लेते हैं और तभी वो कहते हैं इससे लक्ष्मण से कि अब तो इसे दंड मिलना चाहिए। ये एक बात हो रही है वो अलग बात है, पर अब सीता जी पे जब उसने जान का प्रहार किया है तब तो इसे दंड मिलना चाहिए। तो इसको विरूपी तुम अर्हति, इसको तुम अब इसको विरूपा बना दो, तो उसका नाक और कान काटा जाता है। ठीक है, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि उसने तो केवल अपने प्रेम का इजहार किया इसलिए शूर्पण, और हम जो पैट्रियार्किकल समाज है अपना, वो तो एक स्त्री को प्रेम का इजहार करने भी नहीं देती, और देखो शूर्पणखा के साथ क्या किया। तो नहीं, वो सिर्फ प्रेम का इजहार करने पे नहीं था, सीता जी पर अटैक करने के लिए उसे दंड दिया गया था। तो ये जब होता है तब शूर्पणखा सबसे पहले खरदूषण के पास जाती है और कहती है कि मुझे बदला चाहिए, इन दोनों ने मेरे साथ ऐसे किया है, मुझे मना कर दिया, मेरे नाक कान काट दिए, मुझे बदला चाहिए। तो खरदूषण पहले 14 राक्षसों को भेजते हैं अटैक करने के लिए, श्री राम उनको मार देते हैं। फिर वो कहते हैं अरे ये तो 14 राक्षस से नहीं हुआ, अब हम फुल फ्लेजेड युद्ध करेंगे। जो 14,000 राक्षस इंक्लूडिंग खरदूषण वो सभी मिलके अटैक करते हैं श्री राम पर। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं श्री राम कि आप संभालो सीता माँ को और मैं इनसे निपटता हूँ। श्री राम ने सिंगल हैंडेडली 14,000 राक्षसों का वध किया उन्होंने। एक तो ये भी देखिए कि वो फिजिकली कितने स्ट्रांग थे, शारीरिक उनकी जो शक्ति है और उनकी जो युद्ध कला है उनके जैसा कोई भी नहीं था। इसीलिए वही गीता में अगेन कृष्ण कहते हैं ना कि रामो शस्त्र भृतावहम, जो शस्त्र उठाने वाले योद्धा है उसमें मैं राम हूँ। तो ऐसे है वो, एकदम बहुत ही कुशल है वो युद्ध में भी। तो उन्होंने 14,000 को मार दिया। अब ये देख के शूर्पणखा एकदम चकित रह गई, तो वो फिर लंका दौड़ी। ठीक है, अब जब वो लंका दौड़ी तो सबसे पहले तो उसे देखा रावण को कुछ अता पता ही नहीं है उसके राज्य में चल क्या रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि 14,000 उसी के लोग वहां उनका वो खात्मा हो गया, ये भी उसे नहीं मालूम। और वो अपनी मौज मस्ती में है, उसकी बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो वो मौज मस्ती में था। तो सबसे पहले तो वो जाके डांटती है शूर्पणखा उसे कि ऐसे कैसे आप आपको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, आपके जो दूत है, जो स्पाइज है वो कहाँ पर है, आपको एक राजा होने के नाते ये सब होना चाहिए। फिर वो बताती है देखो आपको ये भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, और वो दिखाती है कि मेरे नाक कान काट दिए। तो फिर रावण पूछता है अच्छा क्या हुआ बताओ। अच्छा
अब शूर्पणखा क्या कहती है पता है? शूर्पणखा कहती है मैं घूम रही थी, तो घूमते घूमते मैंने देखा कि ये 2 युवराज थे, उनकी एक भार्या है। वो भार्या कैसी है, मैंने ना किसी किन्नरी, किसी यक्षी, किसी देवी, किसी को नहीं देखा जो उसके जितनी सुंदर है। अब आप देखिए श्री राम को वो क्या बोल रही थी, कैसे विरूपा भार्या क्यों के साथ तुम क्या कर रहे हो। यहाँ वो कह रही है कि वो इतनी सुंदर है कि इसके जितनी सुंदर स्त्री मैंने देखी ही नहीं है। फिर कहती है उसका वो हर एक अंग का डिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि सीता जिनका आलिंगन कर ले वो तो देवतुल्य हो जाए, ठीक है, वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है, तव अनुरूपा भार्या अस्ति, ऐसे बोलती है कि वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है और तुम ही उसके अनुरूप पति हो। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन उसे तुम्हारे लिए ले आने का प्रयत्न कर रही थी। तो मैं जब तुम्हारे लिए सीता को ला रही थी तभी मेरे साथ लक्ष्मण ने ये कर दिया। ओके। अब ये जब सुना रावण ने तो उसके अंग अंग मथ गए और वो चल दिया सीता माँ का अपहरण करने। आप मुझे बताइए शूर्पणखा को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगर भाई हो तो रावण जैसा वाली बात होती तो उसका कुरूप चेहरा देखकर तुरंत गुस्सा आ जाता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? उसने रावण के मन में कामासक्ति क्यों जगाई? क्योंकि उसे पता था रावण तभी एक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो रावण ने शूर्पणखा की बात, सीता जी का अपहरण शूर्पणखा का बदला लेने नहीं किया था। रावण ने सीता जी का अपहरण स्वयं की कामासक्ति को बुझाने के लिए किया था। फिर वो जाता है मारीच के पास और मारीच को बोलता है कि हमें तुम मेरा साथ दो, हमको सीता को ले आना है, क्योंकि सीता किसकी भार्या है? वो जो अधर्मी है, वो जो राम है वो तो चरित्रहीन है, अधर्मी है, उसके तो पिताजी ने भी उससे त्रस्त होकर निकाल दिया, ऐसे बोलता है। ठीक है, मारीच बोलता है आपकी समझ एकदम गलत है। रामो विग्रहवान धर्म, वो कहते हैं आप राम को जाने ही नहीं, राम तो धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है। और क्योंकि मारीच ने श्री राम जो कहानी है जो विश्वामित्र जी के समय, मारीच जानता है राम को और वो कहता है आप राम से पंगा मत लो, क्योंकि अगर आप राम से पंगा लोगे तो आपका राक्षस कुल जो है वो ही समाप्त हो जाएगा धरती पर से, क्योंकि वो धर्म का प्रतीक है, वो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आप जो बोल रहे हो ना ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो ये भी कहता है कि खरदूषण ने आक्रमण किया था राम पर, तो वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो मारेंगे ही ना उनको, तो उसमें भी उनकी क्या गलती है? और वैसे भी परदार जो किसी और की पत्नी है उसमें तुम्हें नजर नहीं डालनी चाहिए। रावण कहता है नथिंग डूइंग, कुछ नहीं मालूम मुझे, तुम मेरा साथ दोगे, नहीं साथ दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मारीच कहता है ठीक है, और फिर जाके वो जो सारा सीता जी के अपहरण की बात होती है। तो इस प्रकार हुआ है वो।